हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। क्या हाल चाल है आप लोग के? चलिए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक 2, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग बेसिकली क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं। उसका सेकंड टॉपिक सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, दो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस वॉज अचीव्ड लॉन्ग टाइम बैक। देयर वॉज कंफ्यूजन अबाउट विच मॉलिक्यूल एक्टेड एज जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे मेंडल साहब ने लॉ दे दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बता दिए हैं, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये बात इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि बेसिकली डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के पास जानकारी है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ये चीज़ अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई, इसी चीज़ की खोज करी जा रही है। इससे रिलेटेड एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हेडिंग के तहत पढ़ते हैं। जिससे ग्रिफिथ साहब ने इस बात को बोला कि भाई एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है, और उस प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। ग्रिफिथ साहब क्या कर रहे थे? ग्रिफिथ साहब बेसिकली देखना चाहते थे कि क्या निमोनिया की वैक्सीन डेवलप हो सकती है, इसलिए ये काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया का, और उस समय की सोसाइटी में निमोनिया से बहुत सारी डेथ हो रही थी, तो ग्रिफिथ बेसिकली वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे। ग्रिफिथ कल्चर फॉर्मेशन किया उन्होंने निमोनिया का, पॉजिटिव एजेंट का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। तो इन्होंने देखा दो तरह की कॉलोनी बनी। अगर आपका जीएसवी आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया और सेकंड पैर आपके प्रोफेशनल में सेकंड पैरा में आपको क्या मिलेगा? माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मिलेगा। उसमें आप देखेंगे कि पेट्री डिश, ये जो ग्लास डिश है, इसमें कल्चर पे, ये जो आपका कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम पे आप ग्रो करा सकते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर कॉलोनीज बना लेगा। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की इन्होंने कॉलोनी बनाई, तो दो तरह की कॉलोनी देखने को मिली। एक तो शाइनिंग स्मूथ कॉलोनी, दिखने में स्मूथ एकदम शाइनिंग, और रफ जो दिखने में रफ थी। स्मूथ क्यों थी? क्योंकि उसके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड कोट था। तो ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया से अलग है, स्ट्रेन वैरायटी कह लीजिए, किस्म कह लीजिए। दो तरह के इनको बैक्टीरिया देखने को मिले, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, क्योंकि उनके चारों तरफ था पॉलीसैकेराइड कोट। वो पॉलीसैकेराइड कोट बनाने में क्यों उनको महारत हुई, या क्यों उनको क्षमता थी कि पॉलीसैकेराइड कोट वो बना पा रहे थे? जीन की वजह से। और जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का पार्ट, डीएनए क्या? जेनेटिक मटेरियल। तो इनके पास कोई जीन था ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास, उस जीन के एक्सप्रेशन से पॉलीसैकेराइड कोट बन रहा था। आर स्ट्रेन में वो चीज़ मिसिंग है, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसैकेराइड कोट बन नहीं रहा, तो उनकी कॉलोनी दिखने में कैसी है? रफ है। ठीक है, चलिए आगे। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो इस बात को सजेस्ट कर रहा कि बैक्टीरिया के पास क्षमता है कि वो ट्रांसफ़र कर सके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में। ये क्षमता बैक्टीरिया के पास है, और इस प्रोसेस को इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला। निमोनिया कॉज बहुत सीरियस कॉज था उस समय डेथ का, और ग्रिफिथ क्या कर रहे थे? ग्रिफिथ बेसिकली वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे। अब इन्होंने जब कॉलोनी बनाई तो देखा दो तरह की कॉलोनी बन गई, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कॉलोनी वो जिसके चारों तरफ पॉलीसैकेराइड कोट था। इससे इन्होंने माइस को इंजेक्ट किया, माइस में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, माइस में निमोनिया हो गया, माइस डेड हो गया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस का इम्यून सिस्टम, भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब उसकी बॉडी में पैथोजन आता, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, भले कुत्ता हो, भेड़ हो, भैंस हो, बकरी हो, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इम्यून सिस्टम प्रतिरोधात्मक क्षमता, वो प्रतिरोध करेगा किसका? जो बाहर से आ गया। क्यों मेरे यहाँ आ गए भाई तुम, मेरे को बीमार क्यों करना चाहते हो? तो इम्यून सिस्टम लड़ेगा, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। ठीक है, तो माइस में जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया, माइस के इम्यून सिस्टम ने इसको पटक के मारा, इसको मार डाला। इसलिए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से माइस में निमोनिया नहीं हुआ, माइस लाइव बना रहा। लेकिन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में माइस के इम्यून सिस्टम ने काम तो किया, लेकिन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण था, पॉलीसैकेराइड कोट था, जिसकी वजह से माइस का इम्यून सिस्टम इसको लड़ नहीं पाया। और इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उसके सामने सरेंडर नहीं हुआ, वो उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता चला गया, निमोनिया हो गया, और अल्टीमेटली माइस मर गया।
ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, हीट से किल्ड कर दिया ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया को। हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाया, तो जब वो हीट से किल्ड हो गया था तो माइस लाइव बना रहा, उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौथे बार किया हीट किल्ड, ये हीट का सिंबल है, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया के रेमनेंट्स रिमेन्स अलोंग विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मिक्सचर। इन्होंने उससे उसको इंजेक्ट किया माइस को, और माइस में निमोनिया हो गया, माइस मर गया, और उसकी डेड बॉडी से, माइस की डेड बॉडी से इनको क्या मिले, माइस की डेड बॉडी से इनको एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों तरह के बैक्टीरिया मिले। जबकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो हीट किल्ड था, तो जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे मिले, इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन उसके जो रिमेन्स थे, जो रेमनेंट थे, उसमें से कोई चीज़ लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने टेकन इन कर ली, अपने अंदर ले ली है, और वो चीज़ ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। वही चीज़ के लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र होने की वजह से, ट्रांसफ़र किससे हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जो रेमनेंट्स है उससे वो चीज़ कहाँ चली गई, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चली गई, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। वो चीज़ को इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। वो चीज़ बेसिकली क्या थी, जेनेटिक मटेरियल थी, और वो चीज़ बेसिकली बाद में स्टैब्लिश क्या हुई, डीएनए, कि वो डीएनए है, जीन है, डीएनए का टुकड़ा है, जीन है। वो जीन, जिस जीन की वजह से बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसैकेराइड कोट बन जाता है और वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहलाता है। तो एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के रिमेन्स अलोंग विद लाइव आर स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किए, माइस मर गया निमोनिया होने से, और माइस की डेड बॉडी से लाइव आर स्ट्रेन और लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पाए गए। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो लाइव थे नहीं, वो तो डेड थे। इसका मतलब लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया किस में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ट्रांसफॉर्म होने का कारण क्या था कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने ले लिया अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जिसको कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोला। उसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ठीक है जी। द एस स्ट्रेन synthesizes a polysaccharide capsule that protected itself from the host immune system। ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसैकेराइड कोट होने की वजह से इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाएगा, रिजल्टिंग इन द डेथ। वाइल द आर स्ट्रेन डिड नॉट हैव दैट प्रोटेक्टिव कैप्सूल, आर स्ट्रेन के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल नहीं है, इसलिए होस्ट का इम्यून सिस्टम उससे लड़ झगड़ के उसको मार डालेगा। इन दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द एस स्ट्रेन वर किल्ड बाय हीट। ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट किया, माइस में इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के रिमेन एडेड टू आर स्ट्रेन लाइव, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। वाई नाइदर एलोन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग, आर स्ट्रेन लाइव भी अलग से अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्शन नहीं हो रहा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जब मिक्सचर डाल रहे हैं, मिक्सचर को इंजेक्ट कर रहे हैं तो इन्फेक्शन हो रहा और माइस मरे जा रहा। ग्रिफिथ वॉज एबल टू आइसोलेट बोथ लाइव आर एंड एस स्ट्रेन ऑफ निमोकोकस फ्रॉम द ब्लड ऑफ दिस डेड माइस। दोनों तरह के मिल गए उसको, आर स्ट्रेन लाइव भी और एस स्ट्रेन लाइव भी। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट टाइप आर हैड बीन ट्रांसफॉर्म, टाइप आर बदल गई, रूपांतरित हो गई किसमें, लीथल एस स्ट्रेन में, बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसकी वजह से बदल गई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वजह से। दैट वाज समहाउ पार्ट ऑफ डेड स्ट्रेन, दैट जो कि पार्ट था डेड स्ट्रेन का। ठीक है जी। तो देखिए, रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन विरुलेंट है, नॉन विरुलेंट का मतलब डिजीज़ नहीं कर पाएगा, माइस जिंदा बना रहेगा। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, माइस मर गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया, माइस जिंदा बना रहा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन अलॉन्ग विद लाइव आर स्ट्रेन, माइस में इंजेक्ट किया, माइस मर गया, और माइस की डेड बॉडी से दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए गए। ठीक, आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने जिसके लिए बोला वो बेसिकली डीएनए था, और वो डीएनए ने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। द एस स्ट्रेन डीएनए कंटेन्स द जीन दैट फॉर्म द स्मूथ प्रोटेक्टिंग पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। एस स्ट्रेन में वो जीन है जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल बना रहा। इक्विप्ड विद दिस जीन द फॉरवर्ड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वर नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम एंड कुड किल द होस्ट। क्योंकि अब उसके पास भी वो क्षमता आ गई, इसलिए उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में बदल लिया और उसने मार डाला किसको, माइस को। बाद में एल्फ्रेड हर्शी, ये जो हमारे मैक्लॉयड मैककार्टी और एवेरी ने
इसको स्थापित कर दिया कि वो डीएनए है।